दोस्तों, ओलंपिक ये जो चल रहा है पेरिस में, इसे लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि विनेश फोगाट जो है वो गोल्ड मेडल जीत कर ला सकती है। अगर हार भी गई तो सिल्वर मेडल तो पक्का ही था। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी और बड़ा दुख होगा कि विनेश फोगाट ओलंपिक से ही बाहर हो गई। अब सीधे उन्हें ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज कुछ भी मिलेगा। वो सीधे जो हारे हुए भी लोग हैं उनसे भी नीचे चली गई है, सबसे लास्ट में उनका स्थान रखा गया है। अब आप कहेंगे क्यों? तो हुआ ऐसा कि 50 ग्राम का ये जो इनका कैटेगरी था कुश्ती वाला, तो इसमें जो है कहा यह जा रहा है कि इनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया था। अब ओलंपिक के जो मापदंड है उसमें आपका वजन 10 ग्राम भी बढ़ा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और इनका वजन जो है वो 100 ग्राम बढ़ गया था। फिर किसी न्यूज में आया कि 2 किलो बढ़ गया था। अब 2 किलो वजन बढ़ा तो ये भी खबर आई कि रात भर इन्होंने साइकिलिंग की, जॉगिंग की, बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, और जब ये डिस्क्वालीफाई हो गई तो अब ये चक्कर खाकर गिर पड़ी हैं, बीमार हो गई हैं, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी दुख दर्द की बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके बारे में जो बात लिखी है वो कहा है कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की यह सफलता दुख देती है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। लेकिन विनेश फोगाट के जो ससुर हैं, इनका यह कहना है कि भारत सरकार ने और ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, जो काफी समय से मामला चल रहा है, इन लोगों ने ओलंपिक संघ के साथ मिलकर एक राजनीति की है विनेश फोगाट को बाहर करने की। क्योंकि अगर 100 ग्राम वजन ज्यादा था तो ये तो बाल कटाकर भी, नाखून कटाकर भी कम किया जा सकता था, जो कि विनेश फोगाट ने बाल और नाखून भी अपने कटाए थे। इस तरह की भी खबर देखने को मिल रही है, बहुत सारे मीडिया में इस तरह की खबर चल रही है। लेकिन अब ये राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। अब इसी पर एक लिब्रांडो भाई साहब हैं, रणविजय करके, इन्होंने लिखा कि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो कमेटी है उसमें नीता अंबानी भी है। अब ये नीता अंबानी के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, उसके बाद मोदी सरकार, इन सभी ने पॉलिटिक्स करके, क्योंकि विनेश फोगाट उस बॉयकॉट वाले मुहिम में शामिल थी, धरने पर बैठी हुई थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो इस वजह से इन सभी ने मिलकर राजनीति के तहत ये खेल खेला और इनको बाहर कर दिया। अब इसी के ऊपर द स्किन डॉक्टर नाम का एक पेज है, काफी पॉपुलर है, सरकेज़म करते हैं, और उन्होंने एक ताना मारा है। ताना ये मारा कि कल रात को नीता अंबानी ने विनेश फोगाट को अपने होटल में बुलाया और विनेश फोगाट को जलेबी, रसगुल्ला, बर्फी, समोसे सब कुछ जमकर खिलाया, जिसके चलते इनका वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ने के चलते ये सुबह सुबह डिस्क्वालीफाई हो गई। तो ये सब कुछ रणनीति रची गई है। अब इसके ऊपर देखिए बहुत कुछ पॉलिटिक्स चलने वाली है। महावीर फोगाट जो है उनका ये कहना है कि बहुत निराशा होगी, लेकिन विनेश के जो ससुर है उनका ये कहना है कि देश निराश है, हताश है, एक मेडल का सपना, गोल्ड मेडल का, अधूरा रह गया। पहली बार कोई महिला रेसलर जो थी वो फाइनल में पहुंची हुई थी, लेकिन उसके साथ राजनीति कर दी गई। देखिए यहाँ पर राजनीति कुछ नहीं हुई है। अगर विनेश फोगाट का वजन नहीं बढ़ा होता तो विनेश फोगाट रात भर साइकिलिंग क्यों कर दी, अपना वजन कम करने के लिए मेहनत क्यों कर दी। लेकिन यहां पर सिर्फ ये राजनीति दिखाई जा रही है कि भारत सरकार ने उनके खिलाफ कुछ खेल कर दिया है। अब इनका ये कहना है कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, दंगे करेंगे। अब एक सीधे सीधे तौर पर एक इमोशन वाला विक्टिम कार्ड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं विनेश फोगाट के ससुर कि ऐसा करेंगे तो और भी सपोर्ट मिलेगा, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ये बात विनेश फोगाट को खुद भी पता होगी, और अगर ईमानदारी से वो अपनी बात रखेंगी तो खुद कहेंगे कि जी हाँ, मेरा वजन बढ़ा हुआ था। कई लोग कह रहे हैं कि एक ही दिन में 3-3 पहलवानों को उन्होंने हराया था, फिर अचानक से वजन कैसे बढ़ गया। तो राजनीति बहुत कुछ चल रही है, इसके पीछे का सच क्या है ये तो विनेश फोगाट ही बता पाएंगी, अगर वो ईमानदारी से बताना चाहेंगी तो।